हाय। आज हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम एज ग्रुप की बात करेंगे 11 टू 19 ईयर, जिसको एडोलेसेंस भी बोला जाता है। तो इस केस में अगर हम ओवरऑल देखें तो एक तरह से मनुष्य जो होता है, द ह्यूमन बीइंग रिपीट्स हिज इन्फेंसी, यानी कि जब वो छोटी एज का था, जो 0 से 2 ईयर्स की जो एज थी, इन्फेंसी ईयर्स थे, उस टाइम जो दिमाग में घटता है वो एक तरह से रिपीट ही होता है इस एज ग्रुप में। किस तरह से वो देखते हैं थोड़ा फिजिकली। हम देखेंगे किस तरह से कैटेगराइज किया है, फिजिकली क्या क्या चेंजेस दिखते हैं, इमोशनली क्या चेंजेस दिखते हैं, सोशली, इंटेलेक्चुअली, मोरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट्स। तो अगर फिजिकली देखा जाए तो यहाँ तक 19 ईयर्स तक बच्चे का, जो एक मनुष्य का, ह्यूमन का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट तो जितना वो ग्रो कर सकता था, जितनी हाइट ले सकता था, जैसी उसका बॉडी का शेप होगा, वो मैक्सिमम हो जाता है यहाँ तक, इस एज तक। इमोशनल अगर देखें तो दिस इज द टाइम, जैसे हमने बोला था, इन्फेंसी को रिपीट करता है, तो इट इज टेंस्ड, फियर बहुत जल्दी आ जाता है, डर बहुत जल्दी जाते हैं, एंगर, लव, जैसे इन्फेंसी में होता था। बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे, किसी भी बात का बुरा मान लेना, जैसे छोटे होते कह सकते हैं कि इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये एज एक बहुत ही तूफान भरी बोलते हैं इसको, बहुत ही चंचल एज होती है, जिसमें बच्चा बहुत ही अनस्टेबल होता है इमोशनली। अगर सोशली देखें तो बच्चा अब, जैसे छोटी एज में बच्चा जो फ्रेंडशिप का इतना मायने नहीं दिखता, बट अब वो ट्रू फ्रेंडशिप और उसका जो पीयर ग्रुप होता है वो सेलेक्ट कर लेता है। जो उसका ग्रुप रहेगा, उसको पता होता है कि मेरे ग्रुप में मान्यता होनी चाहिए, आई आई एम मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो वो उसके अंदर मापदंड आने लगते हैं कि आई एम इन दिस ग्रुप। सोशल रीच बढ़ाता है अपनी, यानी कि अब वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ माता पिता या कुछ दोस्तों के, वो सोशल रीच बढ़ाता है, मैक्सिमम करना चाहता है उसको, और फ्रीडम एक्सपेक्ट करता है। दैट इज द वन थिंग, यानी कि वो अपने आप को एक तरह से स्वतंत्र चाहता है। वो चाहता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए एज अ ग्रोन अप। जबकि वो छोटा है तो पेरेंट से भी झगड़ता है, और वो चाहता है कि वो जो उसे एक्सेप्ट करे, कि उसका जो बात है, उसकी जो बात है वो ठीक है, एक एडल्ट की तरह उसे ट्रीट किया जाए। यहाँ पर फ्रेंड सर्कल जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके व्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रेदर देन पेरेंट्स। और ये भूल जाते हैं कि अगर आप देखें बच्चे और उनके माता पिता में एक पीढ़ी का, एक जनरेशन का फ़र्क है। सो दो बिकम रिबेलियस इन दिस नेचर। तो जो भी आप ज़्यादातर चीज़ें बोलेंगे तो वो उसको रिबेल करना, उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। दे दे जज एवरीथिंग विच कम्स अक्रॉस। तो सोशली इस तरह से बिहेवियर रहता है। इंटेलेक्चुअली देखें तो काफ़ी ग्रोथ हो चुकी होती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, थिंकिंग बढ़ जाती है, इमेजिनेशन बहुत बढ़ जाती है। ही डजंट वांट टू फॉलो, वो अपनी एक ओपिनियन, अलग ओपिनियन बनना शुरू करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हीरो वर्शिप में पड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा इस एज में बच्चे स्टिकर्स लेना, अम, बच्चे कोई पोस्टर्स लगाना हीरो हीरोइंस के लगाने शुरू कर देते हैं, क्रिकेटर्स के लगाने शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ वो उनको लगता है कि दैट इज़ व्हाट वी वांट टू बिकम। तो उनको वही चीज़ दिखती है कि दैट इज़ व्हाट इस आदमी ने, इस हीरो ने, और आइडियल जिसको माना है, he has already achieved it and I want to achieve it, तो he wants to put his objective in front of him। तो उस तरह से वो अपने आप को हीरो वर्शिप में डाल लेता है। मॉरल और रिलीजियस पहली बार एहसास होता है कि ही ऑब्जर्व्स, वो ग्रुप में बहुत सीखता है, ठीक है, कि किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसमें भी ग्रुप में पड़ जाता है। और डिस्कशंस होती हैं कि ये गलत किया उसने, ये सही किया, तो मॉरली अपने आप को काफ़ी ऑब्जर्वेंट कर लेता है। और दूसरा, रिलीजियस क्वेश्चंस भी आने लगते हैं कि लाइक हु एम आई, व्हाट इज़ माय रिलीजन, रिलीजन करता क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है। और अगर हम लास्ट पॉइंट सेक्सुअली देखें तो उनमें स्टार्टिंग में ऑटो इरोटिज्म, यानी कि अपने अपने को ज़्यादा प्यार करना, उसके बाद हेटेरोसेक्सुअल टेंडेंसीज एंड होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज भी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। हेटेरोसेक्सुअल टेंडेंसी में वो लड़कियों को, जो जैसे लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को, उनके पीछे इंटरेस्ट जो होता है वो यहाँ पर पैदा होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन द एडोलेंस, इन एडोलेसेंट्स एज ग्रुप। अभी अगले वीडियो में बात करेंगे हम चैलेंजेस की।